Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning everyone. This is the lecture of digital communication, which is BEC 601. In our last lecture we have discussed the properties of PDF. We have discussed the 4 properties of PDF, and those properties are very important for the question purposes. Now we will be going to solve the questions based on the PDF. The very first question is, in an experiment 3 coins are tossed. Listen to the questions very carefully, read the question very carefully, because each and everything is given in the question itself. In an experiment 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins को हम simultaneously toss कर रहे हैं. If the number of heads is the random variable, क्या कह रहा है? Number of heads अगर random variable है, find the probability function for this random variable. We have to find the probability function for this random variable. Is that clear? So there are 3 coins are tossed. तो आपका क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 2 to the power 3 बनेगा. 2 to the power 3 क्या हो जाएगा आपका? 8. यानी टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे, which will be 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 and 1 1 1. These are the 8 possible combinations if 3 coins are tossed. अगर 2 coins tossed होते तो आपके combinations कम हो जाते. तो ये क्या हो जाएगा आपका? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड and tail tail tail. So these are the 8 possible outcomes if 3 coins are simultaneously tossed. So what we have to find in this question, if the number of heads is the random variable. बोल रहा है number of heads random variable है, तो आप देख लीजिए number of heads हर जगह अलग अलग है. यहाँ पर number of heads है, यहाँ पे भी number of heads है, यहाँ पे number of heads 2 है, यहाँ पे number of heads क्या है? 1 है. तो आपका वैरी कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स क्या है? वैरी कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी अभी निकालनी है, क्योंकि हर पॉइंट पे देखिए आपका हेड्स वैरी कर रहा है. ठीक है, ओके. So we have 8 possible outcomes. 8 possible outcomes आपका हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल. तो ये आपके 8 पॉसिबल आउटकम्स है. तो इस 8 पॉसिबल आउटकम्स में आपने देखा होगा कि हेड हर सैंपल स्पेस में, आपका जो सैंपल स्पेस है उसमें देखिए हेड हर जगह चेंज हो रहा है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. तो हमें हर के लिए निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो हम किसके किसके लिए निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी कि हमारा रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 कब होगा, है ना. यानी हमारा जो हेड है वो 0 कब होगा, कहाँ पे नहीं आ रहा है हमारा 0, कहाँ पे नहीं आ रहा है. सारे में चेक करिए आप, सारे में चेक करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें हमारा हेड नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 8 है. ठीक है, तो हमारा P ऑफ x इज इक्वल टू 0 कब हो जाएगा? 1/8. ये आपका आ जाएगा, है ना, 1/8 आ जाएगा. क्यों 1/8 आ रहा है? सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहां पर आपका हेड नहीं आ रहा है. ठीक है, अब 1 का केस देखेंगे. हेड 1 कितने टाइम्स आ रहा है? किसमें 1 आ रहा है? ठीक है, ये वाला तो हो गया, इसको हटा देते हैं हम. 1 का केस देखते हैं. 1 टाइम्स किसमें है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 1 है. ठीक है, देन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है. तो 3 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे 1 आ रहा है आपका. तो 3 केसेस है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या हो गया? 3 हो गया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया आपके? 8 हो गए. क्लियर है? अब सेम हेड आपके 2 कितनी बार होंगे? 2 वाला चेक करते हैं. ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1
और ये हो गया। इसके अलावा आपका कहीं पे दिख रहा है 2 हेड जहाँ पर हो नहीं है, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 3 है पर, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके 8, तो 3/8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 कब होता है आपका, हाँ ना, हेड आपका 3 कितनी बार है, एक ही बार है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक ही बार आ रहा है, यही केस है आपका, इसके अलावा कोई केस नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल को आप जब देखोगे तो और क्लियरली आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे आपका ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। आइए हम टेबल क्रिएट करते हैं देन। सो टेबल क्रिएट हो गई है। टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, x और इधर एक फंक्शन लिखेंगे f(x), ठीक है, 0 1 2 3, तो 0 पर क्या आ रहा है आपका, 0 पे क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है 3/8 आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है 2 पे भी आपका 3/8 आ रहा है, और 3 पे क्या आ रहा है 1/8, तो 2 पे हमारा क्या आ जा रहा है 1/8 आ रहा है, और 2 पे हमारा क्या आ जा रहा है 3/8 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, टेबल के फॉर्म में और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो CDF से PDF और PDF से CDF करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।